नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 28 सितंबर 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। शहीद आजम भगत सिंह की आज जयंती है। अपनी सोच और मजबूत इरादों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाले इस नौजवान क्रांतिकारी को आज पूरा देश याद कर रहा है। खबरगढ़ परिवार भगत सिंह जी के जन्म दिवस पर उन्हें नमन करता है। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां, जो आज खबरगढ़ की सुर्खियों में सबसे आगे है। भाजपा संगठन में बदलाव के बाद अब नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर नजरें टिकी है। सूत्रों का मानना है कि पार्टी नेताओं की भूमिका स्पष्ट होने के बाद अब बाकी संभावित चेहरों को सरकार में शामिल करने पर फैसला लेना आसान हो जाएगा। फिनलैंड में कोरोना से संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। हेलिंस्की हवाई अड्डे पर हाल ही में 4 प्रशिक्षित खोजी कुत्तों की तैनाती की गई है। शोधकर्ताओं का दावा है कि खोजी कुत्ते संक्रमितों की पहचान के लिए कोविड-19 जांच का सस्ता और प्रभावशाली विकल्प साबित हो सकते हैं। हेलिंस्की यूनिवर्सिटी से जुड़ी एना हेल्म बोर्कमैन ने बताया कि खोजी कुत्ते 10 सेकंड के भीतर सार्स-कोव वायरस की मौजूदगी भांप लेते हैं। सिंगापुर दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो अपने यहाँ नेशनल आइडेंटिटी स्कीम के तहत फेशियल वेरिफिकेशन को अपनाने वाला है। सरकार की टेक्नोलॉजी एजेंसी का कहना है कि ये देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार होगा। इसे बैंकिंग सेवा के साथ जोड़ दिया गया है और अब इसे देश भर में शुरू किया जा रहा है। ये सिर्फ किसी शख्स की पहचान ही नहीं करता, बल्कि ये निश्चित करता है कि वे वास्तव में वहां मौजूद भी है। अभी हाल ही में बने कृषि संबंधित कानूनों का कई राजनीतिक दलों द्वारा विरोध जारी है, किंतु किसानों को सही मायने में फायदे के बारे में विपक्षों द्वारा नहीं बताया जा रहा है। जबकि भारत सरकार किसानों को आश्वस्त करते आ रहा है कि किसानों को इससे अच्छा लाभ होगा। सरकार द्वारा लगातार किसानों से अपील की जा रही है कि किसी के भी बहकावे में ना आए। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के ठाकुरगंज कोतवाली से गैंगस्टर में वांछित चल रहे अपराधी फिरोज उर्फ शमी को मुंबई से गिरफ्तार कर ला रही पुलिस की गाड़ी मध्य प्रदेश के गुना में पलट गई। इस हादसे में फिरोज की मौत हो गई, जबकि रिंग रोड चौकी प्रभारी जगदीश पांडे, सिपाही समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे के मुताबिक बहराइच निवासी फिरोज उर्फ शमी के खिलाफ ठाकुरगंज कोतवाली में 6 मुकदमे दर्ज थे। इनमें 3 लूट के, 2 चोरी और 1 गैंगस्टर एक्ट का था। वर्ष 2014 से वह फरार चल रहा था। इसके बाद ही उस पर गैंगस्टर लगा था। एक अधिकारी ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि नवी मुंबई के 2 निजी अस्पतालों पर कथित रूप से कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने और बिना अनुमति रोगियों का इलाज करने के लिए 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नवी मुंबई नगर निगम NMMC के प्रवक्ता महेंद्र कोंडे ने कहा कि एरोली में स्थित क्रिटी केयर ICU एंड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और वाशी में स्थित ग्लोबल 5 हेल्थ केयर कुन्नूर अस्पताल को 19 सितंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने तय समय सीमा में उसका जवाब नहीं दिया। बिहार में कोरोना संक्रमितों की मौत की जांच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब WHO की टीम करेगी। राज्य के सभी जिलों में WHO की टीम ने संक्रमित मरीजों की मौत का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। टीम कोरोना संक्रमण के अलावा मौत के अन्य कारणों की भी तलाश करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जानकारी देते हुए कहा कि 1 अक्टूबर से सिनेमा घरों को खोलने की अनुमति दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, सामान्य परिस्थितियों की ओर लौटते हुए जटरास प्ले, OAT सिनेमा, म्यूजिकल और डांस कार्यक्रम और मैजिक शो को 1 अक्टूबर से 50 या इससे कम लोगों के साथ खोलने की अनुमति होगी। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा व अन्य प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावराज इलाके स्थित दूधी नदी के आसपास के क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ रविवार को कार्रवाई करने गए दल पर 12 लोगों ने पथराव कर दिया। इस पथराव में एक महिला अनुविभागीय अधिकारी पुलिस HDOP घायल हो गई। इस मामले में 2 महिलाओं सहित 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए अब ज्यादातर राज्य अपने मानव संसाधन की इम्यूनिटी बढ़ाने की राह पर है। तमिलनाडु ने लेकर दिल्ली और पंजाब तक में सुरक्षा जवानों को इम्यूनिटी बूस्टर दिए जा रहे हैं ताकि संक्रमण से उनका बचाव हो सके। देश के 7 लाख आयुष चिकित्सकों को गाइडलाइंस भी भेजी जा चुकी है। मुख्यमंत्री एडाप्पडी के पलानीस्वामी ने जारी बयान में कहा है कि अब तक कोरोना वायरस का कारगर उपचार सामने नहीं आया है। ऐसे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखना ही एकमात्र विकल्प है। चूंकि कोरोना योद्धाओं को संक्रमण का खतरा ज्यादा है, इसलिए इम्यूनिटी बूस्टर के इस्तेमाल का फैसला लिया।
देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े प्रयास कर रही है ताकि भविष्य में कोयले थर्मल से बनने वाली महंगी बिजली से छुटकारा मिल सके। इसमें राजस्थान अग्रणी भूमिका निभाएगा। राजस्थान सस्ती दर पर पूरे देश को बिजली उपलब्ध करवा सकता है। अभी राजस्थान में 9.6 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के प्लांट स्थापित है। बीते वित्तीय वर्ष में राजस्थान में 1.7 गीगावाट के नए प्लांट शुरू हुए हैं। ये देश में सबसे ज्यादा है। इसी रफ्तार से राजस्थान में आने वाले 10 साल से 63% अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होगा। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की हाल में जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। डांसर कोरियोग्राफर किशोर अमन शेट्टी से जुड़े मादक पदार्थ मामले की जांच कर रही कर्नाटक पुलिस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद शाकिर के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शेट्टी और उनके सहयोगी अकील नौशील द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि शेट्टी और उनके सहयोगी नशीली दवाओं के सेवन और तस्करी के आरोप में न्यायिक हिरासत में है। गुजरात में नहीं होगा नवरात्रि महोत्सव, गरबा की भी नहीं होगी रौनक। दरअसल शारदीय नवरात्रि अगले महीने 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेंगे। इस त्योहार की धूम पूरे देश में होती है। कोलकाता में मां की मूर्तियां और पंडालों की सजावट देखते ही बनती है, और वहीं गुजरात के गरबे का तो क्या कहना। लेकिन कोरोना की वजह से हर राज्य सरकार ने इस त्योहार पर रोक लगा दी है। गुजरात सरकार ने फैसला लिया है कि इस साल राज्य के किसी भी कोने में नवरात्रि महोत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा। शारदीय नवरात्रि अगले महीने 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक रहेंगे। वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसकी घोषणा कर दी। उड़ीसा विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से शुरू हो रहा है। ऐसे में विधानसभा परिसर से लेकर चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा के सामने धरना स्थल को भी बैरिकेड कर दिया गया है। धरना स्थल पर अतिरिक्त पुलिस तैनात करने के साथ इस बार धरना देने के लिए पहले से ऑनलाइन अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया है। बिना अनुमति के कोई संस्थान इस बार विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। केरल के कांग्रेस सांसद बेनी बेहानन ने रविवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के संयोजक पद से इस्तीफा देकर खुद को अलग किया। विपक्षी नेता और यूडीएफ के अध्यक्ष रमेश चन्नीथला को दिए अपने त्याग पत्र में बेहानन ने कहा, मैं यहां यूडीएफ संयोजक के पद से इस्तीफा देता हूं, जिसे मैं 20 सितंबर 2018 से संभाल रहा हूं। मैं आपको इस संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाने के लिए कहता हूं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी मोर्चा जिला समिति की बैठक 29 सितंबर को सुबह 11 बजे से समाहरणालय स्थित मैदान में रखी गई है, जिसमें सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इस आशय की जानकारी मोर्चा के जिला सचिव शाहिद अहमद ने दी है। उन्होंने सभी आंदोलनकारी से अनुरोध किया है कि ससमय बैठक में उपस्थित होकर बैठक को सफल बनाएं। असम के नागांव जिले के कई गांवों में आई बाढ़ से स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बताया गया है कि लगातार हो रही बारिश से बोरपानी और कपिली नदियों का जलस्तर बढ़ गया था। बाढ़ का पानी घरों में घुसने के बाद रामपुर और राहा के लोग सड़कों के किनारे बने मकानों की छत अस्थायी टेंट तले शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं। पंजाब कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों का केंद्र बना हुआ है। राज्य की राजनीति में सक्रिय तीनों ही पार्टियां सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्ष में बैठी अकाली दल और आम आदमी पार्टी नए कानूनों के खिलाफ है। अकाली दल शुरू में कानूनों के समर्थन में था, लेकिन पंजाब में राजनीति के गर्मा जाने पर विरोध में इतना कड़ा रुख अपना लिया कि पहले केंद्र सरकार से इस्तीफा दिया और फिर एनडीए गठबंधन से भी। जंगलों में स्वच्छंद विचरण कर रहे हाथियों की आकस्मिक मौत का सिलसिला इन दिनों छत्तीसगढ़ में चल रहा है। अब ताजा मामला गरियाबंद जिले के धवलपुर गांव का है। यहां एक युवा नर हाथी की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मण झूला घाट पर रविवार को गंगा में स्नान के दौरान हरियाणा के 6 युवक बह गए। जल पुलिस और स्थानीय बोट संचालकों की सतर्कता के चलते 5 युवकों को बचा लिया गया। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि 27 सितंबर तक दिल्ली के दक्षिणी पश्चिमी जिले में 388 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। वहीं उत्तरी पश्चिमी जिले में 244 कंटेनमेंट जोन है। पिछले 2 महीने में इन दोनों जिलों में सबसे अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर सोमवार सुबह एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4.2 मापी गई है। सोमवार सुबह 10:42 पर आए भूकंप के केंद्र की गहराई सतह से महज 5 किलोमीटर नीचे थी।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में रविवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकवादियों की पहचान और वो किस ग्रुप से जुड़े थे इस बारे में पता लगाया जा रहा है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में शनिवार को हुई सीजन की पहली बर्फबारी या पर्यटकों ने खूब लुत्फ उठाया। बर्फबारी देख पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। मेघालय के पूर्वी खासी पर्वतीय जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश से हुए भूस्खलन में कई घर मलबे में दब गए। राष्ट्रीय स्तर पर मेघालय का प्रतिनिधित्व करने वाली रजिया अहमद और स्थानीय खिलाड़ी फिरोजिया खान के शव मलबे से निकाल लिए गए हैं। मेघालय क्रिकेट संघ के महासचिव गिडियोन खारकोंगोर ने कहा कि रजिया 2011-12 से राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न टूर्नामेंट में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही थी। रजिया की टीम की साथियों ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश में सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी नॉन गजेटेड के 123 पदों पर भर्ती के लिए अरुणाचल प्रदेश PSC ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के लिए कुल 120 पद, तो वहीं सब इंस्पेक्टर IRB के लिए कुल 3 पद आवंटित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपना ऑनलाइन आवेदन 6 नवंबर 2020 तक सबमिट कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी APPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के नए कृषि विधेयक के विरोध में रविवार को किसानों के समर्थन में बड़ी संख्या में युवाओं ने रोष मार्च निकाल चंडीगढ़ की तरफ कूच किया। चंडीगढ़ पुलिस के साथ हल्की धक्का मुक्की के बाद प्रदर्शनकारी वहीं धरने पर बैठ गए। इस पर चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर इनसे ज्ञापन लिया और उसे केंद्र सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया, जिसके बाद धरना खत्म हुआ। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी जुकाम गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श लें। अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो लें। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।